रुद्र की यात्रा शुरू हो चुकी थी। ऋषि से मिलने के बाद उसे पता चला कि दुनिया में 32 दिव्य पत्थर हैं और हर पत्थर अपनी अनूठी शक्ति और रहस्य को समेटे हुए है। ऋषि ने रुद्र को एक दिव्य पत्थर दिया था जो उसकी आत्मा से जुड़ गया था। ये पत्थर उसके दिल से होते हुए उसके शरीर का हिस्सा बन गया था। उसकी धड़कनों के साथ यह पत्थर भी धड़कता था और इसमें असीम शक्ति छिपी हुई थी। रुद्र ने जंगल में कई दिन बिताए थे। भूख और थकान के बावजूद उसका मनोबल नहीं टूटा था। जब वह एक विशाल और प्राचीन पेड़ के पास पहुंचा, चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। ये वही स्थान था जहां उसे पहला दिव्य पत्थर खोजना था, लेकिन वह जानता था कि इसके पहरेदार से निपटना आसान नहीं होगा। जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम रखा, एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसका शरीर भयावह था। वह जंगल का स्वामी था और इसी पेड़ के नीचे छिपे दिव्य पत्थर की रक्षा करता था। रुद्र ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। राक्षस ने बिना किसी चेतावनी के उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच एक जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। रुद्र ने अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करते हुए राक्षस के हमलों से बचने की कोशिश की। हवा में उनके टकराव की आवाजें गूंजने लगी और पेड़ के पत्ते गिरने लगे। हालांकि राक्षस की ताकत साधारण नहीं थी, वह जादुई शक्तियों से लैस था और जब उसने अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू किया, रुद्र को महसूस हुआ कि उसकी सामान्य ताकत इस राक्षस के सामने कम पड़ रही थी। राक्षस की नुकीली नाखूनों से निकली बिजली ने रुद्र को घायल कर दिया और वह एक पल के लिए कमजोर महसूस करने लगा। तभी वो पत्थर जो उसे ऋषि ने दिया था उसकी छाती में चमकने लगा। रुद्र को अचानक एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसके दिल से होते हुए पत्थर की दिव्य शक्ति पूरे शरीर में फैल गई। उसके मस्तिष्क में दिव्य ज्ञान और प्राचीन युद्ध कलाओं की जानकारी उतरने लगी। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर और भी शक्तिशाली हो रहा था, जैसे उसकी आत्मा ने एक नई शक्ति का संचार कर लिया हो। राक्षस ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक भयानक आग उगली, लेकिन इस बार रुद्र ने अपनी दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करते हुए उसे आसानी से पराजित कर दिया। उसने राक्षस की हर चाल को समझ लिया था और उसकी कमजोरियों को पहचान लिया था। अदृश्यता की शक्ति का उपयोग करते हुए रुद्र ने पीछे से हमला किया और राक्षस को परास्त कर दिया। जैसे ही राक्षस का विशाल शरीर जमीन पर गिरा, उसकी आखिरी सांस के साथ उसके शरीर से 2 चमकदार मोती बाहर निकल आए। ये मोती उसकी सभी शक्तियों का स्रोत थे। उन मोतियों में राक्षस की सभी अद्भुत और खतरनाक शक्तियां समाहित थीं। रुद्र ने उन मोतियों को उठाया और उसे महसूस हुआ कि इनमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। ये सिर्फ साधारण मोती नहीं थे, ये राक्षस की ताकत का सार थे। वह जानता था कि इन मोतियों का सही उपयोग ही उसकी आगामी चुनौतियों में मदद करेगा। अब उसके पास न केवल अदृश्यता की शक्ति थी, बल्कि उन मोतियों की दिव्य शक्तियां भी थीं। ये पहला दिव्य पत्थर उसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन उसे पता था कि आगे और भी खतरनाक चुनौतियां उसका इंतजार कर रही हैं। जैसे ही वह जंगल से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा था, ऋषि की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। रुद्र, ऋषि ने कहा, तुमने पहला चरण पूरा कर लिया है, लेकिन तुम्हारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। वह पत्थर जो मैंने तुम्हें दिया था, उसमें कई शक्तियां हैं, लेकिन फिलहाल वे कमजोर हैं। उन्हें पूरी तरह से जागृत करने के लिए तुम्हें साधना करनी होगी। ध्यान, आत्मा का संयम और ध्यान केंद्रित करने से ही तुम इन शक्तियों को पूरी तरह से सक्रिय कर पाओगे। रुद्र ने ध्यान से ऋषि की बात सुनी। तो क्या मैं अब शक्तिशाली हो गया हूँ? उसने पूछा। शक्ति का सच्चा उपयोग केवल तभी संभव है जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को समझो, ऋषि ने उत्तर दिया। ये पत्थर केवल एक साधन है, असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, जिसे तुम ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से जागृत कर सकते हो। रुद्र ने अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा कि अभी उसके पास पूरी क्षमता नहीं है। ऋषि ने उसे समझाया कि पत्थर की सभी शक्तियां तभी प्रकट होंगी जब वह अपनी आत्मा को उसके केंद्र पर केंद्रित करेगा। ये साधारण लड़ाई नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी। तभी ऋषि ने उन मोतियों की ओर ध्यान दिलाया जो रुद्र ने राक्षस से हासिल किए थे। ये मोती साधारण नहीं है, ऋषि ने कहा। इनमें एक प्राचीन और खतरनाक शक्ति छिपी है। ये शक्ति बुरी है और इसे शुद्ध करने की आवश्यकता है। तुम भाग्यशाली हो, रुद्र। प्राचीन काल से कोई भी इन मोतियों को खोजने में सफल नहीं हो सका, क्योंकि इनकी शक्ति इतनी खतरनाक थी कि सभी इसे खोजने से डरते थे। लेकिन अब तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम इसे शुद्ध कर सको और इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सको। रुद्र ने मोतियों को ध्यान से देखा। उनमें एक अद्वितीय चमक थी, जो उसे रहस्यमय और खतरनाक लग रही थी।
लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह इन मोतियों को शुद्ध करे और उनके अंदर छिपी हुई शक्ति को अपने पक्ष में इस्तेमाल करे। कैसे करूंगा मैं इसे शुद्ध? रुद्र ने पूछा। तुम्हें ध्यान करना होगा और अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध रखना होगा, ऋषि ने उत्तर दिया। सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने से तुम इस बुरी शक्ति को नियंत्रित कर सकोगे। यह मोती तुम्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उनसे बचकर उन्हें शुद्ध करना होगा। रुद्र ने अपने भीतर एक नई जिम्मेदारी को महसूस किया। ये सिर्फ दिव्य पत्थरों की खोज नहीं थी, बल्कि एक आंतरिक यात्रा भी थी, शुद्धता और शक्ति की खोज। उसकी यात्रा अब और भी कठिन होने वाली थी, लेकिन उसे ऋषि का मार्गदर्शन और अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा था। जैसे ही वह आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा था, ऋषि ने उसे चेतावनी दी, आगे की चुनौतियां और भी कठिन होंगी। हर पत्थर की रक्षा एक अद्वितीय राक्षस करेगा और तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति से ही उन्हें हराना होगा। याद रखना रुद्र, ये यात्रा केवल पत्थरों की खोज नहीं है, बल्कि तुम्हारे आत्म संयम और ध्यान की भी परीक्षा है। रुद्र ने सिर हिलाया और सोच में डूबा हुआ घर की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे 5 से 6 दिन हो चुके थे और अब वह थका हुआ महसूस कर रहा था। उसका शरीर लड़ाई के बाद कमजोर हो चुका था, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही वह जंगल के रास्ते से बाहर निकला, उसे अपने घर की याद आई, माँ का चेहरा, जो हर समय उसकी चिंता में डूबा रहता था। उसे लगा कि माँ बहुत परेशान हो गई होगी, क्योंकि वह बिना बताए इतने दिनों तक जंगल में रहा था। जब रुद्र अपने गांव की सीमा पर पहुंचा, तो उसे अपने घर की ओर बढ़ते हुए हल्का सुकून महसूस हुआ। कदम कदम पर उसके मन में विचार आते रहे कि अब आगे उसे क्या करना है। ऋषि ने उसे कई बातों के बारे में सचेत किया था और अब उसे उन सभी शक्तियों को जागृत करने के लिए ध्यान और साधना करनी थी। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने धीमे से दरवाजा खटखटाया। उसकी मां ने दरवाजा खोला और उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने उसे कसकर गले लगा लिया, मानो उसे फिर कभी जाने नहीं देंगी। रुद्र की आंखों में भी नमी आ गई, लेकिन उसने अपने दिल में एक नई शक्ति और संकल्प महसूस किया। वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, ये तो बस शुरुआत थी। रुद्र ने मां को गले लगाया और उनकी चिंता को महसूस करते हुए कुछ सोचने लगा। 5 से 6 दिनों तक घर से दूर रहने के लिए उसे एक ठोस बहाना चाहिए था। उसने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से मां से कहा, मां, मैं दिल्ली गया था। वहां मेरा एक दोस्त रहता है। उसने मुझे बताया था कि दिल्ली में कुछ काम के मौके हैं। मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई नौकरी मिल जाए तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, इसलिए मैं उसके घर रुक गया था। मां ने उसकी आंखों में देखा। उनकी चिंता थोड़ी कम हुई, लेकिन पूरी तरह से दूर नहीं हुई। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, रुद्र? उन्होंने धीरे से पूछा, लेकिन उनकी आवाज में थोड़ा सा गुस्सा और ढेर सारा प्यार था। मां, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, रुद्र ने जवाब दिया। मुझे लगा कि अगर वहां कुछ पक्का हो गया तो मैं आपको खुशखबरी देने आऊंगा, लेकिन वहां काम नहीं बना। मां ने एक गहरी सांस ली और उसे प्यार से देखा। बेटा, चाहे कुछ भी हो, अगली बार जब भी कहीं जाना हो, पहले मुझे बता देना। मैं बस तेरी सलामती चाहती हूँ। रुद्र ने मुस्कुराते हुए मां का हाथ पकड़ा और कहा, अब मैं घर वापस आ गया हूँ, मां। आगे से ऐसा नहीं होगा।